हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है सहस्त्रधारा। देहरादून टूरिज्म में सहस्त्रधारा का नाम प्रमुख रूप से आता है। सहस्त्रधारा देहरादून सेंटर यानी क्लॉक टावर देहरादून से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी हम जस्ट सहस्त्रधारा पहुंचने वाले हैं। ये कुछ मोड़ आपको आएंगे, ये मोड़ पार करने के बाद लगभग आप सहस्त्रधारा पहुंच जाएंगे। देहरादून से सहस्त्रधारा जाने का रास्ता काफ़ी सुगम है, तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। और इन्हीं मोड़ों में कुछ जगह ऐसी भी आएंगी जहाँ पे खड़े होके आप नीचे का नज़ारा यानी जो वैली व्यू है वो भी आप देख सकते हैं। हमने भी कुछ ऐसे ही किया। ये जो मोड़ है, इस मोड़ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और थोड़ा सा कैमरा घुमाया। ये देखिए, सहस्त्रधारा जो है वो आपका वैली में स्थित है और आज के दिन धूप भी ज़्यादा नहीं है, छाया भी नहीं है और हम यहाँ संडे के दिन आए हैं और तारीख है 10 नवंबर 2024। अभी हम सहस्त्रधारा पहुँचने वाले हैं। जस्ट एक पुल क्रॉस होता है और इसके बाद ही सहस्त्रधारा है। तो यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यानी बस से आते हैं तो बस आपको यहीं पे छोड़ देगी, इसी जगह पे। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे बसें खड़ी हैं, ये बस स्टॉप है और इससे आगे आपको पैदल जाना होगा। और यदि आप कार से जाते हैं तो कार को आप थोड़ा आगे और ले जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ पार्किंग्स हैं, वहाँ आप कार खड़ी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पीक सीजन में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग्स वगैरह फुल होती हैं, तो गाड़ी खड़ी करने की आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट चूंकि अभी तो हम विंटर सीजन में आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑफ सीजन है, तो इसलिए में कोई दिक्कत नहीं है। हम गाड़ी को पूरा अंदर तक लेकर के जा रहे हैं और जो सबसे आगे जाके पार्किंग है वहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। पार्किंग चार्जेस लगभग यहाँ पर 100 रुपीज़ पर व्हीकल यदि आपके पास कार है और इसी तरह से अगर आपके पास बाइक है तो 50 रुपीज़ पर बाइक के हिसाब से आपको पार्किंग चार्जेस पड़ता है। तो हम पार्किंग तक पहुंच गए हैं। इसी पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। सहस्त्रधारा नाम का अर्थ है सैकड़ों धाराएं, यानी आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से कई सारी धाराएं बहती हैं, कुछ वाटरफॉल के रूप में, कुछ नदी के रूप में और कुछ छोटे छोटे स्रोतों के रूप में। इसीलिए इसे सहस्त्रधारा कहा जाता है। ये इसकी यहाँ छोटी सी मार्केट है जहाँ पे आपको फूड आइटम्स भी मिल जाएंगे और छोटी मोटी शॉपिंग आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए टॉयज वगैरह आपको मिल जाएंगे। सहस्त्रधारा में मुख्य रूप से पॉन्ड, वाटरफॉल और एक यहाँ वाटर पार्क है जॉयलैंड, जो कि समर्स के टाइम पे ही एक्टिवेट रहता है, बाकी टाइम क्लोज रहता है। और इसके अलावा एक रिजॉर्ट है सहस्त्रधारा रोपवे के नाम से, जो कि ऊपर हिल टॉप पे बना हुआ है, वो हमेशा ओपन रहता है। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे हिल टॉप से नज़ारा। ये सारी चीज़ें देखने लायक है। अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ गए हैं। लेफ्ट साइड में एक रिवर बहती है जिसमें जगह जगह पर पानी को रोक करके तालाब बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं ये पानी कितना साफ है। नीचे के जो पत्थर हैं वो भी आपको इसमें क्लियर दिख रहे हैं। अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा। लेकिन समर्स के टाइम पे जब आप यहाँ आते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है उस समय, पर इस समय ये पानी बिल्कुल साफ है। तो अभी हम वापस बाजार की तरफ आ गए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नहाते हैं और समर्स में टायर्स वगैरह भी मिलते हैं आपको किराए पे, जिसमें आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शूटिंग गेम, बॉल वाला गेम, रिंग वाला गेम और गेमिंग जोन भी है। ये सब चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी पहले हम आगे चलते हैं और जो रिवर यहाँ पे बह रही है वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या नवंबर में यानी ठंड के टाइम पे भी वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। और आप भी चाहें तो नहा सकते हैं। देखिए, लॉकर हैं जो 50 रुपीज़ में आपको मिलते हैं, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। जगह जगह चेंजिंग रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप चार्ज दे करके जो लेडीज़ वगैरह अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं और यहाँ पर नहा सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी फैमिली जाती हैं। देखिए, बच्चों को भी यहाँ पर पिकनिक पर लाया गया है। सारे स्कूल के बच्चे हैं। एक वाटरफॉल ऊपर से आता है, तो जो लोग यहाँ नहाते हैं वो इस वाटरफॉल के नीचे भी खड़े होकर प्राकृतिक जलधारा का आनंद लेते हैं। देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी कितना साफ है और कितने सारे लोग यहाँ पर अभी भी नहा रहे हैं। समर्स में तो यहाँ पे इस तालाब के अंदर, इस रिवर के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये देखिए कितने सारे स्टेप्स में बनाया गया है, बट अभी ये पूरा खाली है क्योंकि ठंड के समय यहाँ पर कोई भी नहाने के लिए नहीं आता है। गर्मी के समय काफ़ी भीड़ हो जाने से और रिवर के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ नहाने के लिए आ जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये पानी बहुत गंदा हो जाता है और हाइजीन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप देख लें, अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ नहा सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल अगर आप नहाना चाहें तो बिल्कुल नहा सकते हैं अगर आपको ठंड से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पानी कितना साफ़ है। इतना साफ़ पानी आपको कहीं मिलेगा नहीं। नीचे के छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर सब आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। और अभी चूँकि ज़्यादा लोग नहीं हैं तो पानी में मछलियाँ भी हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पानी में भी मछलियाँ भी हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है तो हमारी हिम्मत नहीं है कि पानी में नहाएं, तो हम यहाँ नहीं नहा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ नहा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक जॉयलैंड वाटर पार्क भी है। उस वाटर पार्क में पर्टिकुलर पर्सन की टिकट है
500 प्लस टिकट है पर पर्सन, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सामने जो आप पुल देख रहे हैं उसके आसपास ही वो वाटर पार्क है। अभी जब हम ऊपर हिल टॉप पे जाएंगे तो वहाँ से आपको उस वाटर पार्क का नज़ारा भी दिखाएंगे, लेकिन वो समर्स में ही खुलता है। अब देखो पानी कितना साफ है, बिल्कुल पास से क्लोजअप हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप नेचुरल रूप से बहते हुए पानी की आवाज़ सुनिए, जो कि आपको एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव देती है। ये नदी जो बह रही है, यहाँ पर आप फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज ले सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। बीच में देखो काफ़ी सारे पत्थर ऐसे हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं। बस थोड़ा ये ख्याल रखना पड़ेगा पैर फिसले ना, क्योंकि अगर गिर गए तो पत्थर वगैरह सिर पे लग सकता है, चोट लग सकती है, तो बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है। देखिए यहाँ पर एक प्राकृतिक पानी का स्रोत है और इसकी आवाज़ कितनी मधुर लग रही है। आप कुछ देर बैठकर यहाँ पर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब हमने इसके बाद यहाँ पर गेम का आनंद लिया। ये 50 रुपीज़ पर गेम है। 50 रुपीज़ में आपको 6 गोलियाँ मिलेंगी। आपको निशाना लगाना है और एक भी निशाना ठीक से एंजल का नहीं लगा है। अब ये 6 बॉल आपको डालनी है। 50 रुपीज़ का गेम है और जिस भी नंबर में आप बॉल डालेंगे उन्हें जोड़ के कॉम्बिनेशन बनेगा। उस कॉम्बिनेशन में जो गिफ्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो ये 6 बॉल्स डाली जा चुकी है और अभी भैया गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कितने नंबर हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो एक भी गिफ्ट नहीं मिला। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे गेम में। ये रिंग वाला गेम है। रिंग आपको मिलेंगी 6, वो आपको फेंकनी है और रिंग के अंदर जो भी आइटम आएगी वो आपको मिलेगी। तो 6 रिंग फेंकी गई, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी सही तरीके से सही जगह नहीं गई और कोई गिफ्ट नहीं मिला। तो हमने सोचा कुछ खा ही लें, तो हम बैठ गए। मैगी, मोमो, वेज मैगी, प्लेन मैगी हमने मंगाई थी। दोस्तों मैगी बहुत अच्छी है और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इस पे। मोमोज की जो चटनी थी तीखी वाली, वो मैंने एक बूंद मिला दी एक मटके में, और इतनी मिर्ची लगी, सच में ऐसा ट्राई कभी मत करना। अब हम आ गए हैं गेमिंग जोन में और हम यहाँ पर गेम खेलेंगे। यहाँ पर गेम का प्राइस 50 रुपीज़ पर गेम है। इसके लिए आपको कोई भी कार्ड नहीं बनवाना पड़ता है। बस आप शॉप ओनर को बताएंगे, वो आपका गेम चालू कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमने बाइक वाला गेम खेला, तो ये काफ़ी अच्छा गेम था। इसके बाद आ गए हम इस गेम में। ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मेरा एक पॉइंट हो गया, इसलिए एंजल खुश हो रही है। तो अभी इस गेम को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। तो अभी देखते हैं। अभी देखिए 2-1 हो रहे हैं, यानी एंजल के 2 और मेरा 1 पॉइंट हुआ है। अभी एंजल के 3 हो गए हैं, यानी मैं आगे हूँ, मेरा सिर्फ 1 ही पॉइंट हुआ है और एंजल के 3 हो गए हैं। अभी हम देखते हैं और अभी फिर से मेरा शायद 1 चला गया है। अभी देखते हैं आगे कौन विनर रहता है। तो ये गेम आप यहाँ पर आए हैं तो ये गेम जरूर खेलना। एयर हॉकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम है। 4-1 इसमें ऐसा है कि जिसके 7 पॉइंट जल्दी हो जाएंगे वो हार जाएगा। तो एंजल के जल्दी हो रहे हैं, अभी मेरी तरफ चला गया तो मेरे भी 2 पॉइंट हो चुके हैं और एंजल के 4 हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कौन जीतता है। अब एंजल लगभग हार रही है। देखो चीटिंग करनी शुरू, हाथ से रोका इसने स्ट्राइकर, और लेकिन फिर भी चला गया उसी का पॉइंट और 6 हो गए हैं उसके और मेरे सिर्फ 2 हैं। तो चीटिंग करके कहाँ कोई जीतता है, ईमानदारी से खेलना पड़ता है। ओ ये क्या, मेरे चले गए, मेरे 3 हो गए, एंजल के 6 हैं, लेकिन एंजल की तरफ एक और गया तो हार जाएगी। लोच्चा चला गया, 7 हो गए। तो इस तरह से मैं जीत गया। अब हम आगे नेक्स्ट गेम में ये बास्केटबॉल वाला गेम खेलते हैं। ये भी 50 रुपीज़ का है। तो ये गेम खेलने के बाद हम बाहर आ गए और ये सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये सहस्त्रधारा रोप वे, ये एक रिजॉर्ट है जो कि हिल टॉप पे है। अब हम चल रहे हैं रोप वे में। सहस्त्रधारा का जो बाजार था वो हमने आपको दिखाई दिया। तो ऊपर चलते हैं, हमने टिकट ले ली और दोस्तों 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट है। एंजल ऊपर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और दौड़ दौड़ करके ऊपर जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी फुर्ती है उसमें, फटाफट ऊपर जा रही है। और अब ये एकदम से वापस आई क्योंकि वहाँ कुत्ता बैठा था, उतनी फुर्ती से नीचे आ गई। अब मैं आगे चल रहा हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चल रही है। तब हमने एंट्री करी। तो ये रोपवे की एंट्री है और सहस्त्रधारा रोपवे, इसके अंदर आप आएंगे। यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी हैं और कुछ समय अगर आप रुकना चाहते हैं रुक भी सकते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं तो। और राइट हैंड साइड में आपको ऊपर के लिए रास्ता दिखेगा, ये देखिए दिस वे।
तो यहाँ से आपको जाना है रोपवे की तरफ। रोपवे के लिए आपको जो टिकट है पर पर्सन 200 रुपीज़ का है, ये आने जाने दोनों साइड का टिकट है। और जब आप यहाँ रोपवे पे बैठते हैं तो आपके टिकट को हल्का सा फाड़ देते हैं, तो जिससे पता चले कि आप एक साइड की ट्रैवलिंग के लिए बैठ चुके हैं। और जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो आधा टिकट वो फाड़ के अपने पास रख लेते हैं और आधा टिकट आपको वापस कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका भी आने की ट्रैवलिंग बची है और एक तरफ का रूट आप जो है वो पूरा कर चुके हैं। तो ये इन्होंने ट्रॉली खोल दी है और हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं रोपवे में और अभी रोपवे ऊपर जा रहा है। आप देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा, सामने जो आप देख रहे हैं ये नीचे पूरा सहस्त्रधारा है वैली में, और सामने आप जो देख रहे हैं ये वाटर पार्क है, जो मैंने बताया था आपको, जॉयलैंड वाटर पार्क है, वो आपको यहाँ से दिखता है, जो अभी बंद है। ये गर्मियों के टाइम पे ही खुलता है। ये बहुत बड़ा वाटर पार्क नहीं है, लेकिन इतना है कि आप अच्छे से फन यहाँ पे कर सकते हैं, बच्चे अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ ट्रॉलीज नीचे जा रही हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, हमने नीचे जाते हुए उनको शूट किया है। तो इस स्पीड से ट्रॉली चलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर वगैरह बहुत ज़्यादा लगेगा, ईजिली आप जा सकते हैं। और ये हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं। अब ये आपका लॉक खोल देंगे और लॉक खोलने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये ट्रॉलीज का सिस्टम ऐसा है कि कॉन्टीन्यूसली घूमती रहती हैं, ये पूरे तरीके से नहीं रुकती, हल्के हल्के चलती हैं, उसी में आपको बैठना होता है। ये देखिए ये इसका पूरा सिस्टम है, काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही है। और हम ये ऊपर जो रिजॉर्ट है सहस्त्रधारा रोपवे रिजॉर्ट, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे स्टैचूज हैं बहुत प्यारे प्यारे, ये देखिए सामने आप मोटू पतलू के स्टैचू देख रहे हैं, तो इनके साथ आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी रील बना सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरती और ग्रीनरी भी यहाँ पे है, तो यहाँ करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आज हम खूब एंजॉय करेंगे। चलिए दोस्तों जो आपने 200 रुपीज़ का टिकट लिया है वो केवल रोपवे का टिकट है, मतलब आपको नीचे और ऊपर ले जाने का। लेकिन उसके अलावा यदि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे आप कुछ खाना चाहेंगे तो उसका अलग से पेमेंट करना होगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, छोटे झूले वगैरह, इसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं है, आप इनको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अलग से यहाँ पे हैं जो पेड हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नज़ारा भी देख सकते हैं नीचे का। ये देखिए ये रोप पे आते हुए और जाते हुए दोनों साइड के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत टॉप पे आ चुके हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है, आज धूप बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह के झूले भी यहाँ पर हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये देखिए सहस्त्रधारा की जो रिवर है उसका व्यू, पूरा वैली व्यू आपको यहाँ से दिखता है। तो ये सब हमने यहाँ पे एंजॉय किया, और छोटे छोटे झूले हैं यहाँ पे, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये छोटा सा पार्क है, इसी तरह के कई सारे पार्क यहाँ पे बनाए गए हैं, सारे हम आपको दिखाते हैं। है वे टू स्पेस, तो एंजल अंदर जा रही है इसमें, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये क्या, ये वापस आ गई, जरा देखना होगा इसमें है क्या। ओह एक्चुअली ये टूटा हुआ है, होपफुली जल्दी इसे मेंटेन करेंगे दोबारा से। एक्चुअली ये वे टू स्पेस होता है, इसमें स्पेस पूरा घूमता है, आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेस में वॉक कर रहे हैं। ये हमने और जगहों पे भी यूज किया हुआ है। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, तो कुछ भी अगर आपका खाने पीने का मन हो तो आप यहाँ से खा सकते हैं, और सब चार्जेबल होगा। नीचे जो टिकट आपने ली है उसमें इंक्लूड नहीं है, जो भी यहाँ खाएंगे पिएंगे उसका चार्ज अलग है। और ये बच्चों का जंपिंग का झूला है, ये टॉय ट्रेन है, इन चीज़ों को अगर आप यूज करेंगे तो इनका अलग से पेमेंट आपको करना होगा। और सामने जो आप देख रहे हैं ये वॉशरूम्स हैं, तो इस वॉशरूम के ठीक सामने एक स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, और इन स्टेयर से ऊपर चढ़ के एक साईं बाबा का मंदिर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। आप कहें तो इस पूरे रिजॉर्ट का सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचाई पर यही चीज़ स्थित है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए हम बहुत टॉप पे आ चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे कहाँ रह गया नीचे सहस्त्रधारा और कितना टॉप पे आ चुके हैं। तो ये सबसे टॉप पे बनाया गया है, ये साईं टेम्पल है और काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ कुछ समय बैठ भी सकते हैं और साईं बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए साईं टेम्पल है, बहुत खूबसूरत टेम्पल ये यहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो टेम्पल है इसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर ये फ़ोटो स्टूडियो एक है, यहाँ पे जो है पहाड़ी ड्रेस बना के और अलग अलग ड्रेस बना के लोगों की फ़ोटो खींची जाती हैं, जो चार्जेबल होती हैं। तो अगर आपका ऐसा शौक है तो आप भी वो कर सकते हैं। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। यहाँ पे एक वेल है और ये कुछ स्टैचूज बनाई गई हैं, पंजाबी कल्चर दिखाया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके जस्ट बगल में एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल से जो पानी आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसका क्लोजअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसीलिए इस जगह का नाम सहस्त्रधारा है, क्योंकि यहाँ से जगह जगह से कई सारी धाराएं बहती हैं जो कि नेचुरल है। अब हम आगे आए, ये देखिए बुल फाइटिंग का एक गेम है, और इस बुल फाइटिंग के सामने आप देखें एक ये झूला लगा हुआ है। अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं, इनके चार्जेस अलग हैं, उसमें इंक्लूड नहीं है। सामने ऑरेंज सूट में जो खड़ी हैं ये एंजल की क्लास टीचर हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल गई थी। उसके बाद वो थोड़ा सा नर्वस हुई,
बट देखो अभी आप देख सकते हो चेहरे में फ़र्क आ गया ना। ऐसे होता है जब किसी बच्चे को अचानक से उसकी क्लास टीचर दिख जाए, अब वो नीचे भागने की सोच रही है, फटाफट नीचे भाग जाऊँ। तो वैसे हम ऊपर वाला जो पार्ट है वो विजिट भी कर चुके हैं। तो अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये स्टेयर्स दी गई हैं, तो ये देखिए नीचे जा रहे हैं। इसी तरह से स्टेप्स में बनाया गया, तो आपने इसे पूरा एक्सप्लोर करना है। कई बार होता है हम चीज़ों को पूरा एक्सप्लोर नहीं करते, तो यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब ये एक छत है, ये भी ऊपर बनी है। ये देखिए ये 3 इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप फन कर सकते हैं, काफ़ी इन्जॉय आप करेंगे। और दोस्तों इसके बाद ये देखिए सामने एक छत आपको दिख रही है, वो रेस्टोरेंट के सामने है, वहीं से ट्रॉली ऑपरेट होती है। उस छत पे भी हम चलेंगे, वहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। ये देखिए ये स्टैचूज वगैरह बनाए गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब हम उस छत पे आ गए। यहाँ पे कि बजाज चेतक का जो स्कूटर है पुराना, ये एंटिक पीस के रूप में खड़ा किया गया है। इसके साथ आप फोटो खिंचवा सकते हो, क्योंकि अब तो ये देखने को मिलते नहीं, एंटिक पीस ही बन के रह गए हैं। और यहीं से देखिए ट्रॉली ऑपरेट हो रही है पूरी, तो इसकी जो मशीनरी है सब ये यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं वैली व्यू के साथ। तो ये सब कुछ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एक छोटा सा यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, तो इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं। दोस्तों अब हम वापस रोपवे से नीचे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ आने का बेस्ट टाइम जो है वो मार्च से जून तक है, जो कि पीक सीजन होता है। और यहाँ के जो नियर बाय अट्रैक्शन है वो है माल देवता, जो कि यहाँ से 12.5 किलोमीटर दूर है। साईं बाबा मंदिर जो कि लगभग 8.5 किलोमीटर दूर है, राजपुर रोड पर पड़ता है। और देहरादून जू जो कि यहाँ से 12.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रोपवे बीच में ना जब हम आ रहे थे तो बहुत धीरे हो गई थी, और मुझे लग गया था डर कि ये कहीं बिजली जाने की वजह से बीच में अटक तो नहीं गई। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और ये हमने बहुत धीरे धीरे रियलाइज किया, इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे ऊपर पहुंचे और अब हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। सहस्त्रधारा के पास ही देहरादून का काफ़ी बड़ा मॉल पैसिफिक मॉल भी पड़ता है, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और MDDA पार्क भी पड़ता है, जो केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इन सारे नियर बाय अट्रैक्शंस को भी विजिट कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आए हो। मसूरी से सहस्त्रधारा का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर है। यहाँ के लोकलाइट्स का ये भी कहना है कि जो सहस्त्रधारा की हिस्ट्री है वो पांडवों से संबंधित है। पांडव जो हैं जब उन्हें वनवास मिला था तो उस दौरान उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। सहस्त्रधारा को अच्छे से घूमने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए। तो अब हम सहस्त्रधारा रोपवे रिजॉर्ट से नीचे आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी। और अब हम यहाँ से कुछ टॉयज़ देख रहे हैं। घर में एंजल का छोटा भाई है, उसके लिए। टॉयज़ बड़े क्यूट थे, तो हमने कुछ टॉयज़ घर के लिए, अंगद के लिए परचेज कर लिए।